राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष और उस समय के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा जो दबाव दिया गया, उसका नतीजा है कि हम लोगों के कहने पर 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी कार्यक्रम को लागू किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। शराबबंदी को लेकर, शराब को लेकर कई सालों से राजनीति हो रही है, एक तरीके से बयानबाजी चल रही है और इन दिनों जहरीली शराब से जो मौतें हुई उसकी वजह से राजनीति में सिर्फ इसी टॉपिक पर बात हो रही है। और इसी बीच राजद ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। बता दें, राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि शराबबंदी कानून नीतीश कुमार ने नहीं, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने लाई है। उनका कहना है कि 2015 में जब महागठबंधन था तब नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव ने और तेजस्वी यादव ने कहा था शराबबंदी लागू करने के लिए, जिस पर नीतीश कुमार ने हामी भरी थी। और इस पर एजाज अहमद ने काफ़ी कुछ कहा है और साथ साथ उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना भी साधा है। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। मदिरालय नहीं, पुस्तकालय चाहिए और इसको आम लोगों ने भी सराहने का काम किया। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी छात्राओं के बीच जा कर के कहते थे कि अगर शराब का राजस्व नहीं आएगा तो हम इन बच्चियों को साइकिल कहाँ से उपलब्ध कराएंगे, इन बच्चियों को प्रोत्साहित कैसे करेंगे। लेकिन उन बच्चियों ने जब इनका ये भाषण सुना, उसके बाद छात्राओं ने साइकिल लेने से इनकार कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात समझ में आ गई कि हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है शराब के प्रोत्साहन का, ये आम जनता और महिलाओं के हितों के विरुद्ध है। हम लोगों के आंदोलन के कारण और जब हम लोगों के साथ ये 2015 में आए तो हम लोगों ने सबसे पहले जो शर्त रखी थी कि आपको जो शराब का प्रोत्साहन नीति है उसको समाप्त करना होगा, बिहार में शराबबंदी के कार्यक्रम को लागू करना होगा। उन्होंने हमारे बातों को स्वीकार किया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष और उस समय के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा जो दबाव दिया गया, उसका नतीजा है कि हम लोगों के कहने पर 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी कार्यक्रम को लागू किया गया। और जब तक 2017 तक राष्ट्रीय जनता दल के साथ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में रहे, शराबबंदी पूर्णतः लागू रहा और शराबबंदी के खिलाफ कैंपेन कार्यक्रम हम लोग चलाते रहे। लेकिन अफसोस की बात है कि ये जो एनडीए के साथ गए 2017 के बाद, फिर से शराब के माफियाओं को संरक्षण मिलना शुरू हुआ और कहीं ना कहीं शराब माफियाओं के द्वारा घर घर तक शराब पहुंचाने का कार्यक्रम चलाया गया और उसमें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के नेताओं का भी बड़ा हाथ रहा। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय के भाई के स्कूल से 2 ट्रक शराब पकड़े गए, लेकिन अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ एफआईआर दर्ज करके मामले का इतिश्री कर दिया गया। नालंदा के हरनौत में जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष शराब पीते हुए पकड़े गए, शराब बांटते हुए पकड़े गए। उन पर जो एक्साइज इंस्पेक्टर ने कार्रवाई की, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। सरकार के स्तर से शराब माफियाओं को संरक्षण दिया जाता रहा, ये हम लोग कहते रहे हैं। और आज उसका जीता जागता नमूना है कि एक सुनील सिंह नाम का जो शराब माफिया और तस्कर है, उसके साथ मुख्यमंत्री का सेल्फी लेता हुआ तस्वीर आज मीडिया में उजागर हुआ है। हम समझते हैं कि अब कहने की आवश्यकता नहीं है कि शराब माफियाओं की संरक्षक ये जो एनडीए की सरकार है, डबल इंजन। सर, कल आप लोगों के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई है जहां पर आप लोगों के द्वारा कहा गया है कि बिहार में 2016 में जो शराबबंदी हुई थी वो जेडीयू नहीं बल्कि कि राजद द्वारा करवाई गई थी। देखिए, ये बात सभी लोगों को पता है कि हम लोग शराबबंदी के लिए 2005 से जब से नीतीश की सरकार बनी, लगातार शराबबंदी को प्रोत्साहित करने की नीति बनाई गई। और आपने देखा होगा पंचायत और गांव स्तर तक शराब की दुकानें खुल गई थी। उसके खिलाफ नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने विपक्ष में रहते हुए आंदोलन चलाने का काम किया, साइकिल यात्रा की और लोगों के बीच अवेयरनेस के लिए एक नारा हम लोगों ने तो सुना आपने, विपक्ष ने तो अपनी बात रख दी शराबबंदी को लेकर। उनका कहना है कि शराबबंदी कानून जो लागू हुआ है वो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव द्वारा शुरुआत किया गया था, नीतीश कुमार को बोला गया था। अब देखना होगा कि इस पर सत्ता पक्ष की ओर से क्या रिएक्शन आता है।
आप देख रहे थे DTV भारत। धन्यवाद।